भिलाई का रहने वाला युवक अपने 7-8 दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने यहाँ पहुंचा हुआ था। इसी दरमियान रुआ बांधा के कुछ बदमाश यहाँ पास 5 से 6 बदमाश थे। वो अब मोपेड में अपनी स्कूटी में आए और मामूली विवाद को लेकर उसकी हत्या कर दिए। कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे थे, वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, है ना। अब सब नशे में थे, सब चाकू अचानक से निकाल लिए। जो बदमाश है वो इस टेबल पे बैठ के हत्या की योजना बना रहे थे। ये सोच रहे थे कि हम किसी की हत्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। इसी बात को यहाँ ढाबा के एक वर्कर ने सुन लिया। औजार रखे हुए थे, सबके पास चाकू वगैरह पहले से था। निकाले चाकू और सीधा बोले लग गए कि चाकू है, इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या चाकू को। उतने में मेरे वेटर के गर्दन में चाकू को धरा दिए, है ना। तो मेरा वेटर वहाँ से भाग के वापस आया। हाथ धोने आया हुआ था और हाथ धोने के बाद जैसे ही वो हाथ ऐसे छिड़काया तो पानी की कुछ बूंदे जो है वो उन बदमाशों पर पड़ गई और बदमाश काफी क्रोधित हो गए, जिसके बाद प्रशांत की हत्या कर दी गई। एकदम मामूली सा विवाद था। भिलाई के रहने वाले एक युवक की हत्या राजनांदगांव के देवादा स्थित हमारा ढाबा में कर दी गई है। एकदम मामूली विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। भिलाई का रहने वाला युवक अपने 7-8 दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने यहाँ पहुंचा हुआ था। इसी दरमियान रुआ बांधा के कुछ बदमाश यहाँ पास 5 से 6 बदमाश थे। वो अब मोपेड में अपनी स्कूटी में आए और मामूली विवाद को लेकर उसकी हत्या कर दिए। ताबड़तोड़ पहले उसे पिटाई की, उसके बाद चाकू से वार किए, जिससे प्रशांत पूरी तरीके से जख्मी हो गया। चाकू से लगभग 3 वार किए और जिसके बाद प्रशांत को हॉस्पिटल ले जाया गया, सेक्टर 9 हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4-5 घंटे ऑपरेशन करने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्यों बदमाश मारने लगे, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देवादा स्थित हमारा ढाबा में है और इस घटनाक्रम को जानने का प्रयास किया। आपको बता दें कि मृतक का नाम प्रशांत तिवारी है, जो भिलाई के रिसारी मैत्री कुंज का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 32 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है और उसके पिताजी है वो रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी है। तो प्रशांत तिवारी है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो एक निजी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब करता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। आपको पूरा घटना विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल सोमवार की रात 10:30 बजे प्रशांत अपने 7 से 8 दोस्तों के साथ यहाँ बर्थडे मनाने आया था। यहाँ बर्थडे मनाने के बाद केक काटने के बाद यहाँ खाना खाते खाते लगभग रात के 2 बज गए, जिसके बाद प्रशांत के बाकी दोस्त सब निकल गए। प्रशांत और उसका एक दोस्त इस ढाबे पर मौजूद था और लोग यहाँ बैठे हुए ही थे। उसी दरमियान 2 बजे लगभग ढाबा बंद होने वही वाला था। रुआ बांधा इलाके के कुछ बदमाश जो है वो अपनी स्कूटी में आए। लगभग 6 बदमाश थे। वो आए और ढाबे को खुला रखने के लिए कहा और कर्मचारियों को कहा, यहाँ के वर्कर से कहा कि आप हमारे लिए खाना बनाइए, हमें भूख लगी है। लेकिन यहाँ के वर्करों ने मना कर दिया कि ढाबा बंद होने वाला है, हम खाना नहीं बना पाएंगे। उसके बावजूद वो लड़के वहीं बैठे थे और वो लड़के जो है वो किसी की हत्या करने की योजना बना रहे थे। यानी कि ये प्लानिंग कर रहे थे कि किसी की हत्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेकर वहाँ डिस्कस कर रहा था। इसी बात को यहाँ का एक वर्कर सुन लिया, जिसे वो बदमाश देख लिया कि ये वर्कर सुन लिया है, तो वर्कर को वो धमकाने लगे, चमकाने लगे कि आप ये प्लानिंग किसी को मत बताइए, वरना हम आपको चाकू से पहले हत्या कर देंगे। और ये भी कहने लगा था कि हम किसी की हत्या करेंगे उससे पहले हम अपने चाकू की टेस्टिंग कर लेते हैं, आखिर चाकू से वार कैसे करना है, कहाँ कहाँ वार करना है। तो वो तलाश में ही थे कि किसी के ऊपर हम पहले चाकू से वार करते हैं। इसी बीच जब वो वर्कर यहाँ काउंटर पे आया बताने के लिए अपने यहाँ के मालिक को, ढाबा मालिक को, कि इन लोग हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं, इसी बीच प्रशांत तिवारी जो है वो खाना वाना खा के हाथ धोने के लिए वॉशिंग बेस के पास गया। हाथ धोने के बाद जब उसके हाथ की जो छींटे हैं, पानी की छींटे हैं, उन बदमाशों पर पड़ी, बदमाश काफी क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने सोचा कि यही सही मौका है, हमारे चाकू जो बटन वाले चाकू है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। जिसके बाद प्रशांत के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद लगभग 3 से 4 वार चाकू से किए। उसके शरीर पर निशान है, उस गर्दन पर भी उन बदमाशों ने वार किया। आपको बता दें कि जिन बदमाशों ने वार किया 6 बदमाश थे, 6 में से 5 बदमाश जो है वो नाबालिग थे और नशे की धुत में थे। ऐसा ढाबा वालों ने बताया कि वो लोग बहुत नशा किए हुए थे और एक बालिग था। रात की घटना है, लगभग 3 बज गए थे, मंगलवार सुबह 3 बोल सकते हैं। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की और बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी पुलिस जल्द करने वाली। जो बदमाश है वो इस टेबल पे बैठ के हत्या की योजना बना रहे थे। ये सोच रहे थे कि हम किसी की हत्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे। इसी बात को यहाँ ढाबा के एक वर्कर ने सुन लिया, जिसके बाद बदमाश उसे रोक के उसके गले पे चाकू टिका दिया, कहा कि तुम किसी को मत बताओ। इसी बीच प्रशांत तिवारी जो है इस बेसिन में हाथ धोने आया हुआ था और हाथ धोने के बाद जैसे ही वो हाथ ऐसे
छिड़काया तो पानी की कुछ बूंदे जो है वो उन बदमाशों पर पड़ गई और बदमाश काफी क्रोधित हो गए, जिसके बाद प्रशांत की हत्या कर दी गई। एकदम मामूली सा विवाद था। दरअसल बदमाश जो है वो हत्या की योजना बना रहे थे, तो ये बात कर रहे थे कि यहाँ ढाबे में ही हम किसी पर औजार चला देते हैं, एक टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारा औजार जो है वो सही साठ है कि नहीं है। तो उन लोग बटन वाला चाकू पकड़े हुए थे, सभी के पास चाकू था और सभी के सभी जो है वो नशे की धूत में थे। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? और लगातार इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं और नाबालिग बच्चे ही लगातार क्राइम कर रहे हैं। 6 बदमाशों में 4 बदमाश जो है वो नाबालिग थे। हमारे साथ ढाबे के ऑनर मौजूद है। भैया क्या हुआ था उस रात? इस रात में क्या हुई? हुआ ये था भैया कि जो मृतक है वो पहले से ही 5-6-7 के ग्रुप में आए थे बर्थडे मनाने के लिए। आधे लोग जा चुके थे, 2 लोग बैठे हुए थे ढाबा में। उसी बीच 5-6 लोग और आए और खाना बोले। हम लोग जब तक ढाबा बढ़ा चुके थे और क्लोजिंग टाइम चल रहा था, उतने में वो पीछे बैठे थे, अचानक पीछे बैठ गए और मेरा वेटर था, उससे कुछ बातचीत हुआ उनका, है ना, खाना चाहिए। तो हम वेटर बोला कि खाना तो नहीं हो पाएगा, क्लोजिंग टाइम है, बंद हो गया ढाबा। उतने में फिर वो लोग आपस में बात करने लग गए कि औजार रखे हुए थे सबके पास, चाकू वगैरह पहले से था, निकाले चाकू और सीधा बोले लग गए कि चाकू है, इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या चाकू को। उतने में मेरे वेटर के गर्दन में चाकू को धरा दिए, है ना। तो मेरा वेटर वहाँ से भाग के वापस आया, है ना। जैसे ही हम लोग को बुलाने के लिए आया, हम लोग गए। उतने देर में ये लोग जितने थे 5-6 लोग थे, जो एक आदमी वहाँ बैठा हुआ था उसको चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही हम लोग गए फिर वहाँ, है ना, पकड़ने के लिए, सब छितर में सब भाग गए लड़के। एक लड़का पकड़ाया तो उसको हम पकड़ के रखे, फिर पुलिस को सूचना दी और जो घायल था उसको हॉस्पिटल भेजे हम लोग। बदमाश नशे की हालत में? जी हाँ, लग रहा था कि नशे में हो लोग। तो कितनी उम्र के थे नाबालिग के बालिग? अब उम्र तो कम ही लग रहा था, बैक्चर तो पता चलता नहीं क्या है ना। कुछ लोग बड़े भी दिख रहे थे, कुछ लोग बच्चे टाइप दिख रहे थे। कुछ प्लानिंग भी कर रहे थे? वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, है ना। अब सब नशे में थे, सब चाकू अचानक से निकाल लिए और मेरे वेटर के ऊपर एकदम गले पे चिपका दिए, इसी को चेक कर लेते, मतलब चाकू को चेक कर लेते चला के। मैं वेटर उसको छोड़ के भागा है और उतने देर में वो जो बेचारा लड़का वहाँ बैठा हुआ था उसके ऊपर हमला कर दिया लोग। और हम लोग जैसे ही गए बचाने के लिए, उतने में लोग सब छीते बीते भाग गए। एक लड़का पकड़ाया तो पकड़ के रखे हुए थे हम लोग।